जी, तो स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ने लगे हैं वेरिएशन एंड एवोल्यूशन। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस लेकर आना। एवोल्यूशन का मतलब होता है फिर वो जो एक नई चीज़ इजाद होती है, ठीक है, एवेलुएट होती है, ठीक है। तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, दो सेक्सेस मेल एंड फीमेल, तो उनसे एक नई जनरेशन प्रोड्यूस होती है और वो वेरिएशन प्रोड्यूस करती है, ऑब्वियसली तब्दीली लाती है। So two individuals resulting from separate fertilizations are genetically identical. वो जो दो पेरेंट्स आते हैं, two individuals resulting from separate fertilizations, तो वो क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ वेरिएशन इन सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशंस आर डिस्क्राइब नेक्स्ट। मेन सोर्सेज वेरिएशन के वो बता रहा है कैसे आती हैं वेरिएशन तब्दीली कैसे आती है। द जेनेटिक रिकम्बिनेशन प्रोड्यूस थ्रू क्रॉस ओवर जब हम करते हैं ना, क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है कि जब हम क्रॉस ओवर करवाते हैं, पॉइंट नंबर 1 ये क्या है जी, जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं, ये क्रॉस हो रहा है, ठीक है। और प्रीवियस स्टडी ने बताया क्रॉस ओवर करवाने से तो कहता है गैमेट्स में वेरिएशन आती है। उसके बाद वो कहता है कि दूसरे पॉइंट में म्यूटेशन मीन चेंज इन डीएनए। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें देखें वो बता रहा है कि आपने पहली बात होगी क्रॉसिंग ओवर की वजह से, दूसरी है म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन की वजह से चेंजेस आती हैं। तो म्यूटेशन का मतलब होता है जब वो सही से नाइट्रोजनस बेसिस आपस में जुड़ नहीं पाती ना, कि मतलब ए ने टी के साथ बनाना होता है और जी ने सी के साथ बनाना होता है, बॉन्ड बनाना होता है। तो जब वो नाइट्रोजनस बेसिस 4 नाइट्रोजनस बेसिस जो आपस में नहीं जुड़ पाती सही से, तो वो और अमाइनो एसिड्स जो हैं वो जो बनते हैं और उनसे जो प्रोटीन बनती है, तो वो क्या करते हैं कि G20 काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स में ट्रिपलेट की फॉर्म में ये नाइट्रोजनस बेसिस जुड़े हुए होते हैं ना। तो वो कहता है वो जब सही से जुड़ नहीं पाते ना, आपस में ट्रांसलेट नहीं हो पाते, प्रोटीन नहीं, तो वो कहता है वो म्यूटेशन की वजह से ऐसा होता है कि चेंज आ जाता है डीएनए में, सोर्स ऑफ वेरिएशन बनता है। और ये कहता है इससे क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, कहता है ये म्योसिस के अंदर ऐसा काम होता है। तो इसको मैं अलग से भी आपको बताऊँगी कि किस तरह म्यूटेशन हो जाती है चीज़ों में। अच्छा जी, मैसेज कोई आ रहा होता है और वो कन्वर्ट किसी और चीज़ में हो जाता है। मीन प्रोमोटर कुछ भेजता है और टर्मिनेटर कुछ और करके उसको स्टॉप कर देता है, ठीक है। टर्मिनेट करना मीन स्टॉप करना। अच्छा, यहाँ वो कहता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन भी ऐसा होता है, मिलियन ऑफ स्पर्म्स जो है ना कंबाइन करते हैं एक सिंगल एग के साथ, और स्पर्म्स जो है वो मेल से आते हैं, फीमेल से एग आते हैं, और द चांसेस इन्वॉल्व्स इन दिस कम्बिनेशन ऑल्सो एक्ट एज सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो वो कहता है ये भी सोर्सेज ऑफ वेरिएशन बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है इन ह्यूमन बीइंग पॉपुलेशन द इंडिविजुअल्स हैव रेंज ऑफ हाइट्स, टॉल भी हैं लोग, बहुत ज़्यादा स्मॉल भी हैं, और पॉपुलेशन कैन शो ओनली 2 ऑफ द 3 डिस्टिंक्ट हाइट्स होती हैं, उनके पास कॉन्टीन्यूस वेरिएशन भी होती है। अब वो कहता है कि हमारे पास 2 टाइप्स हैं वेरिएशन की, जिसमें कॉन्टीन्यूस वेरिएशन है और डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन है। तो हम देख रहे थे ये वाली बात कि हमने किस तरह क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन आई हमारे पास, ठीक है, क्रॉस ओवर से, और इससे आई, और फिर अच्छा जी, तो ये देखें यहाँ पर फिर कहता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन भी ऐसा होता है, वो हम सिंगल उसमें जुड़ जाते हैं, पेरेंट्स की वजह से भी ऐसा होता है, और जीन फ्लो की वजह से जो मूवमेंट्स है ना जीन्स की बॉडी में, वन पॉपुलेशन टू अनदर, और उससे भी वेरिएशन होती है कि बार बार चीज़ जो है वो जब आगे की तरफ पॉपुलेशन में जाती है तो फिर वहाँ से भी वेरिएशन आती है जीन फ्लो की वजह से। जीन्स जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों के अंदर जो है ना क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो वेरिएशन एंड एवोल्यूशन के पॉइंट्स उसने बताए, क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन, फर्टिलाइजेशन एंड जीन फ्लो, ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ वो आपको एक प्रैक्टिकल करने का कह रहे हैं कि रिकॉर्ड द हाइट ऑफ क्लास फेलोज टू प्रिडिक्ट विच काइंड ऑफ वेरिएशन इट इज़। हाइट्स अपने क्लास फेलोज़ की जो है वो नोट डाउन करें, और ताकि आप बता सकें कि ये किस किस्म की वेरिएशन है। और प्रेजेंट द डाटा ऑफ क्लास फेलोज हाइट्स इन ग्राफिकल फॉर्म, कि कौन सा बच्चा कितना है लंबा और कौन सा बच्चा कितना लंबा है, ठीक है। तो वो कहता है कि ये सारी चीज़ें आप ये ऐसे ग्राफ की सूरत में बताएं कि कितने बच्चे कितने लंबे हैं, कितने कितने और कितने कितने, ये एक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब है जी 2 टाइप्स हैं हमारे पास वेरिएशन की, जिसमें कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन बता रहे हैं। डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन में वो बता रहा है कि जी शो द डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स, मुख्तलिफ किस्म की फिनोटाइप्स शो करते हैं। फिनोटाइप्स सच एज वेरिएशन कैन नॉट बी मयर्ड, डिसकॉन्टीन्यूस होती है कभी कुछ तो कहता है वो मैयर नहीं की जा सकती। इंडिविजुअल पॉपुलेशन हैव द डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स, मुख्तलिफ किस्म की फिनोटाइप्स होती हैं उसमें,
और ईज़िली डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर आ जाती हैं सामने। ब्लड ग्रुप्स आर द गुड एग्जांपल हमारे पास है इसकी डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन की, कि ये कभी कोई ब्लड ग्रुप है और कभी कोई ना। ह्यूमन इंडिविजुअल वन ऑफ द टू डिस्टिंक्ट फिनोटाइप ब्लड ग्रुप कैन नॉट हैव इन बिटवीन डिसकॉन्टिन्यू वेरिएशन कंट्रोल्ड बाय द एलील्स ऑफ द सिंगल जीन पेयर। सिंगल जीन पेयर के बारे में बता रहे हैं कि वो एक जीन पेयर जो होता है वो उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद वो कहता है कि द इन्वायरमेंट हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन द वेरिएशन। इस चीज़ पर डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन पर इन्वायरमेंट का इफेक्ट भी बड़ा लिटिल है। पड़ा डिसकॉन्टीन्यूस मीन कॉन्टीन्यूसली वेरिएशन चलती नहीं जा रही बल्कि डिसकॉन्टीन्यूस है, कभी कुछ है और कभी कोई चीज़ आप शो कर रही है। कॉन्टीन्यूस वेरिएशन वो आपको कहता है, यहाँ से वो आपको शो कर रहा है कि इन कॉन्टीन्यूस वेरिएशन द फिनोटाइप्स शो अ कंप्लीट रेंज ऑफ मेजरमेंट इन एक्सट्रीम टू द अदर। हाइट हो गया कि किसी की हाइट कुछ है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, और वेट भी किसी का डिफरेंट है, उनका पाँव का साइज़ भी डिफरेंस है, इंटेलिजेंस भी डिफरेंट है। ये एग्जांपल है कॉन्टीन्यूस वेरिएशन की। देखें लगातार तब्दीली आ रही है कॉन्टीन्यूस वेरिएशन इन ह्यूमन पॉपुलेशन। वो कहता है इस रेंज को देखा गया है कि वो वेरी स्मॉल एंड टॉल भी हैं, और नो पॉपुलेशन कैन शो ओनली 2 or 3 डिस्टिंक्ट हाइट्स। कॉन्टीन्यूस वेरिएशन कंट्रोल बाय मेनी जीन्स एंड ऑफन आफ्टर, और वो इफेक्ट होती है इन्वायरमेंटल सेटिंग से भी इफेक्ट होती है। ठीक हो गया। उसके बाद है कि वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन। अब वो वेरिएशन जो लीड कर रही है एवोल्यूशन मीन तब्दीली लेकर आ रही है। ठीक है, तो वो कहता है कि उसको वो शो कर रहा है यहाँ पर, और वेरिएशन लीड्स टू evolution. Organic evolution, biological evolution is the change in the characteristics of a population and species of organisms over the course of generation. The evolutionary changes are always inherited. Obviously inheritance होती है ना, mother father से data आ रहा होता है ना. And the changes in the individual are not considered as evolution because evolution refers to the population and not to individuals. Organic evolution includes two major processes. कहता है 2 मेजर प्रोसेस होते हैं। अल्टरनेट इन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स ऑफ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर द टाइम एंड क्रिएशन ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ सिंगल टाइप। या तो अल्टरनेट जनरेशन शो हो जाती है, डिफरेंट किस्म की जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आना शुरू कर देते हैं, या फिर एक क्रिएशन में न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो क्रिएशन हो जाती है उसकी एक सिंगल टाइप की वजह से। ठीक है, तो वो कहता है कि अच्छा स्टडी ऑफ एवोल्यूशन में वो आपको बता रहा है कि द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन डिटर्मिन्स द ancestry and relationship among different kind of organisms. The anti-evolution ideas support that all living things had been created in their current form only a few thousand years ago. This is known as theory of special creation. ठीक है, ये आपको थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बताई गई है कि एवोल्यूशन डिटर्मिन होती है उसके एंसेस्ट्री मीन अबव अजदाद का क्या डाटा था और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप था, किसकी कहाँ कैसे क्रॉस हुआ आपस में, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई। बट द साइंटिफिक वर्क इन 18th सेंचुरी लीड्स टू द आइडिया दैट दिस माइट चेंज एज वेल। लेकिन हो सकता है कि ये आज का दौर कहता है कि ये चेंज भी हो जाता है। वेरिएशन इज़ ऑल्सो कॉज बाय डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमेट्स एंड देन इन जाइगोड। गैमेट्स बनते हैं और फिर वो जाइगोड आता है सामने, और फिर वो कहता है केस ऑफ ह्यूमंस में पॉसिबल नंबर ऑफ क्रोमोसोमल कम्बिनेशंस जो फर्टिलाइजेशन के बाद सामने आते हैं, वो कपल कैन बी प्रोड्यूस मोर देन 70 ट्रिलियन जेनेटिकल डिफरेंट चिल्ड्रन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियरली बता रही हैं। वेरिएशन देखें, ज़बरदस्त बड़ी पिक्चर है, ये आपको शो कर रहे हैं कि कौन से किस्म की वेरिएशन है। देखें जी, वेरिएशन कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस। वेरिएशन इन ह्यूमन स्किन कलर, अब स्किन कलर डिफरेंट है ना हर किसी का, कॉन्टीन्यूसली वेरिएशन हो रही है ना। ठीक है, अच्छा यहाँ वेरिएशन इन ह्यूमन बॉडी वेट, ये भी कॉन्टीन्यूस वेरिएशन है। अच्छा जी, अब वो कहता है कि वेरिएशन का बताएं। वेरिएशन इन हॉर्स स्किन कलर, इसका भी हॉर्स स्किन कलर देखें डिफरेंट है, तो ये भी एक कैसी वेरिएशन है, कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है? ये कॉन्टीन्यूस वेरिएशन है, कॉन्टीन्यूसली कलर चेंज हो रहे हैं। और ये देखें, ये फ्लावर कलर भी किस तरह कॉन्टीन्यूसली, बहुत सारे रोज़ फ्लावर कलर डिसकॉन्टीन्यूस कॉन्टीन्यूस। ठीक है, तो ये कॉन्टीन्यूसली बहुत सारे कलर्स, हर कलर जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है, वेरिएशन इन हॉर्स का स्किन कलर जो है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है, सारे हॉर्स कलर्स। तो ये उन्होंने आपको इसकी मिसाल दे दी। अभी वो कह रहा है यहाँ पर आप देखें कि
बड़ा ज़बरदस्त। ये ब्लू बॉक्सेस जो होते हैं ना, ये काइंडली मत छोड़ा करें। ये जो ब्लू बॉक्सेस, पर्पल बॉक्सेस होते हैं, इसके अंदर बड़ा डाटा दिया हुआ होता है ऑब्जेक्टिव के लिए। ये आपने ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा जी, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट C.D. बफन, तो वो बता रहे हैं जी 1707 में पैदा हुए, 1788 में उनकी डेथ हुई, और वॉज द फर्स्ट टू हिंट एन एवोल्यूशन, उनके बारे में दी थी एवोल्यूशन के बारे में। फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे वो। और हिज कंट्री मैन लमार्क 1744 में पैदा हुए और 1829 में उनकी डेथ हुई। वॉज द फर्स्ट टू प्रपोज अ मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, उन्होंने मैकेनिज्म पूरा बताया। लमार्क आइडियाज़ सून रिजेक्ट हो गए ड्यू टू द, क्यों रिजेक्ट हो गए? वैग्यूनेस ऑफ द मैकेनिज्म ही प्रपोज्ड, कि उसने थोड़ा सा जो है ना उसमें तब्दीली की वजह से वो रिजेक्ट हो गया कि नहीं ऐसा नहीं होता, बल्कि और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लोगों ने आर्ग्यू कर करके उसको जो है ना वो डिफरेंस सेटिंग में ले आए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये चार्ल्स डार्विन की बारे में है और मैकेनिज़्म ऑफ एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन के बारे में है कि ये किस तरह होता है, ठीक है ना। और इसके बाद ये नेचुरल सिलेक्शन और फिर ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी आपको दिखाएंगे, और फिर ये चैप्टर जो है वो यहाँ पर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह, आज का लेसन हम यहीं बंद करते हैं अपना, और नेक्स्ट लेसन में हम यहाँ चार्ल्स डार्विन से, जिसमें हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये दो सिलेक्शन में बताऊंगी कि नेचुरली कैसे सिलेक्ट होते हैं, आर्टिफिशियली कैसे। आज तक की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।